नमस्कार दोस्तों। आज हम इस वीडियो में BA भाग 2 सत्र 3 के ऐच्छिक हिंदी प्रश्न पत्र 3 के इकाई 1 में से दूसरी कहानी गृह प्रवेश कहानी पर हम चर्चा करेंगे। दोस्तों, मेरा नाम प्राध्यापक PS कांबले है, असिस्टेंट प्रोफेसर दूर शिक्षा केंद्र शिवाजी विश्वविद्यालय कोल्हापुर। ये जो कहानी है गृह प्रवेश कहानी के कहानीकार है मिथिलेश्वर। ये कहानी उनकी कहानी संग्रह मेघना का निर्णय में संकलित है। इस मेघना का निर्णय में से ये कहानी ली गई है। ये कहानी अंधश्रद्धा को व्यक्त करती है। कहानी का मुख्य पात्र श्रीवास्तव जी है। श्रीवास्तव जी और लेखक दोनों अच्छे दोस्त हैं। लेखक देख रहा है कि आजकल श्रीवास्तव जी बहुत चिंतित रहने लगे हैं। जो उनका दोस्त श्रीवास्तव है लेखक का, वो चिंतित दिखाई देने लगा है उनको। श्रीवास्तव जी साहित्यकार है, वो साहित्यकार है, कहानीकार है। साहित्य लेखन के लिए वे इतने समर्पित है कि उन्हें नौकरी करने की फुर्सत भी न रही। इसलिए उनकी आमदनी कम है, यानी कि नौकरी से ज़्यादा उन्होंने साहित्य लेखन में ही अपनी रुचि दिखाई है, अपना ज़्यादा ध्यान दिया है। इसलिए उनकी आमदनी यानी कि कम है। एक अच्छा साहित्यकार होने के कारण लेखक के मोहल्ले में उनका बड़ा नाम है। वे रूढ़ि मुक्त और प्रगतिशील विचारों के पुरस्कर्ता है। वे अंधश्रद्धा, रूढ़ियों, परंपरा को स्वीकार नहीं करते, उनका विरोध करते हैं। उन्होंने मकान बनवाए बिना किसी कुशल पंडित को दिखाए, बिना पूजा पाठ खान पान कराए, अपने 2-3 मित्रों को चाय नाश्ते पर आमंत्रित कर गृह प्रवेश कर लिया। एंड देखो, हम गृह प्रवेश या कोई नया घर तैयार करते हैं तो क्या क्या पूजा अर्चा कर ही जाते हैं, परंतु उनका जो दोस्त है श्रीवास्तव जी लेखक का, उन्होंने कोई भी पूजा अर्चा नहीं की या कोई अन्य कोई भी विधि नहीं की। आप सिर्फ अपने 2-4 दोस्तों को चाय भी पिलाकर गृह प्रवेश कर लिया। वो प्रगतिशील विचार के रूढ़ी के विरुद्ध है। और कोई भी खाने चाय पे मोहल्ले के नाश्ता आमंत्रित कर लिया। इस प्रसंग को देखकर मोहल्ले के लोग उनकी आलोचना करने लगे। ये जो गृह प्रवेश को देखकर जो आस पड़ोस के लोग हैं उन्हें कुछ ना कुछ कहने लगे, आलोचना करने लगे, टोकने लगे, उसको उनके पीछे बोलने लगे। तो देखकर लोग आलोचना करने, उनका पूरा परिवार उनका विरोधी हो गया। जो पूरा परिवार है उनका विरोधी हो गया उनकी इस कृति से। वे अपने परिवार से परंपरा, रूढ़ियों और संस्कारों को लेकर झगड़ते रहे। वो अपने परिवार के लोग गए, उनके जो परंपरा मानने वाले होते उनसे वो झगड़ते रहते थे कि परंपरा की जो चल रहा है रूढ़िया वगैरह उनके लिए। जैसे कि गृह प्रवेश परंपरा के विरुद्ध हुआ है, समझकर परिवार वालों ने श्रीवास्तव जी के विचारों का कड़ा विरोध किया। ये जो गृह प्रवेश घर में रहने के लिए सब गए हैं और परंपरा के विरुद्ध हो गया, ऐसा घर वाले का विचार था। इसलिए वो उनको कोसने लगे थे, कहने लगे थे, बोलने लगे, खड़ा विरोध कर रहे थे। इसी दरमियान दुर्भाग्यवश उनकी छोटी बहन अचानक छत से गिरकर मर गई। देखो, वो गृह प्रवेश करते हैं और अचानक एक दिन उनकी छोटी बहन जो है अचानक छत से गिरती है और मर जाती। इस घटना ने आग में घी उड़ेल दिया। यानी कि गृह प्रवेश कोई भी पूजा अर्चना करते हुए किया था और उनकी छोटी बहन जो है छत से गिरकर मर गई। यानी कि ये जो है इसलिए ही हुआ है, उनका मानना हो गया घर वालों का, गृह प्रवेश की पूजा नहीं की इसलिए। यानी कि उनका काम कैसे हो गया, आग में घी उड़ेल दिया। फिर एक के बाद एक बूढ़ा कुत्ता मर गया घर का। छोटे भाई का इंटरव्यू असफल हो गया। माँ को दिल का दौरा पड़ गया। बहन की शादी टूट गई। छत पर का सामान चोरी हो गया आदि सभी अनिष्ट घटनाओं का कारण गृह प्रवेश की घटना से जोड़ दिया गया। यानी कि गृह प्रवेश के बाद एक के बाद एक घटना घटने लगी। छोटी बहन छत से गिरकर मर गई। एक बूढ़ा कुत्ता था उनका, वो भी मर गया। छोटे भाई इंटरव्यू में असफल हो गया, यानी कि नौकरी उसे नहीं मिली। माँ को दिल का दौरा पड़ गया और बहन की शादी टूट गई। ये सभी घटनाएं गृह प्रवेश के लिए पूजा नहीं की इसलिए हो गई, ऐसा मानना घर वालों का हो गया, चोरी हो गई। श्रीवास्तव जी का लिखना पढ़ना
बंद हो गए। लेखक ने श्रीवास्तव जी की माँ तथा परिवार को समझाने की कोशिश की कि अनिष्ट घटनाओं का गृह प्रवेश की घटना से कोई भी संबंध नहीं है। लेखक ने उनके दोस्त के घर वालों को, परिवार वालों को समझाने की कोशिश की कि ये जो सब घटनाएं घटी है उसका और इस गृह प्रवेश से कोई भी संबंध नहीं है। पर उनके परिवार पर लेखक की बात का कोई असर नहीं पड़ा। परिवार वालों को कुछ भी असर नहीं पड़ा। वो जो मान्यता है उनकी गृह प्रवेश के कारण ये हुआ है, यही वो कहने लगे। पंडित जी को बुलाया गया। मकान देखकर उसने सारी विपत्ति की जड़ गृह प्रवेश को ही बता दिया। जब पंडित को इस समस्या का हल करने के लिए बुलाया गया तो उन्हें सब देखा और कहा कि यह गृह प्रवेश के कारण ही हो गया। गृह प्रवेश विधिवत या परंपराओं के अनुसार नहीं हुआ, इसलिए यह सब हुआ है, ऐसा उन्हें बताया। इसका विपरीत परिणाम यह हुआ कि परिवार के सारे सदस्य ने श्रीवास्तव जी को दोषी ठहराया। यानी कि उनकी वजह से ये प्रगतिशील विचार रूढ़ियों के खिलाफ परंपरा न मानने वाले इसलिए गृह प्रवेश किया और ये सब घटनाएं घटी। इसका दोष श्रीवास्तव को ही देने लगे। श्रीवास्तव के मामा रूस से उच्च तकनीकी प्रशिक्षण लेकर लौटे थे। उन्होंने श्रीवास्तव जी को समझाया कि अमुक जनवादी लेखक, अमुक डॉक्टर, अमुक इंजीनियर ने गृह प्रवेश किया। जमाने से चली आ रही परंपरा और चली आ रही रस्मों को बहुत सारी रस्मों में बहुत सारी सच्चाई होती है। जो रूस से मामा आ गए तकनीकी प्रशिक्षण वाले हुए, वो भी परंपरा मानने वाले होते, उन्हें समझाने ये शोर में कहते हैं कि जो डॉक्टर है, इंजीनियर है, उन्होंने भी गृह प्रवेश की परंपरा के अनुसार ही किया। जो रस्में चली आ रही है उसमें कुछ ना कुछ सच्चाई होती है। ये सारी कहानी को सुनने के बाद लेखक ने श्रीवास्तव जी को समझाया, अच्छा रहेगा आप रचनाओं में प्रगतिशील रहे। जिंदगी में प्रगतिशीलता बहुत महंगी पड़ जाती है। यानी कि उनकी जो साहित्य था, रचना थे, वो प्रगतिशील विचारधारा के थे। श्रीवास्तव जी का चरित्र देखिए, वो जैसे लिखते थे, बोलते थे, वो करने वाले भी थे। अपने जीवन में भी उसे उन्होंने अंगीकार था। वो नुस्ते कहने वाले लेखक न थे। फिर भी लेखक ने उनसे कहा कि आप जो लिखते हैं वो प्रगतिशील विचार है, वो प्रगतिशील अपनी साहित्य रचनाओं तक ही रहने दीजिए। ये जिंदगी की प्रगतिशीलता बहुत महंगी पड़ेगी, क्योंकि उनके सब घर वाले उनके खिलाफ हो गए। श्रीवास्तव जी की समस्या का हल कोई नहीं निकाल सका। आज भी इस संदर्भ में उनके साथ कोई चर्चा करने बैठ जाए तो वो दुखी होते हुए और कहते रहने दीजिए इसी संदर्भ को। इस प्रकार श्रीवास्तव जी को बहुमतवादी अंधश्रद्धा से युक्त लोगों के सामने बैठना पड़ा। इसका प्रमुख कारण यह है कि बहुजन अंधश्रद्धा, रूढ़ी और परंपराओं का स्वीकार करते हैं। देखो दोस्तों, हम सब लोग होते हैं, परंपरा मानने वाले होते हैं, देव हो या अन्य पूजा पाठ हो मानने वाले होते हैं, उसके खिलाफ नहीं जाते और जाते हैं और कुछ करने की कोशिश करते हैं और कुछ घटना घटती है तो इसके वजह से हो गया ऐसा मानते हैं। मन में कोई डर के कारण ये हम ये सब करते हैं। और अब इसके आप आगे आप इसके विपरीत होंगे या उसके विरुद्ध होंगे या प्रगतिशील होंगे तो आपको आपके घर वाले समाज ये करने नहीं देता। उसे तालमेल बिठाना पड़ेगा। इस समाज में रहना है तो किस तरह रहना है। लेखक ने व्यवहारवादी दृष्टिकोण से समझाया कि ये रचना में रहने दो अपने दोस्त, और प्रगतिशील विचार जो है रचना तक रहने दो। ये जब आप जिंदगी में आजमाने के प्रगतिशील विचार तो बहुत महंगे पड़ेंगे। फिर भी उसे कोशिश करनी चाहिए कि ये प्रगतिशील विचार से ही रहना चाहिए। धीरे धीरे उसके हटाना चाहिए, लोगों को समझाना चाहिए। आपके घर में भी कोई ऐसा कुछ रूढ़िग्रस्त हो, परंपरा से धीरे धीरे समझाना चाहिए, अचानक नहीं। परंतु उस विचारों का ही स्वीकार करके उस तरह से रूढ़ी रहने के कोई भी दिशा नहीं, कोई भी आपका भला नहीं होगा। इस कहानी का परिचय दोस्तों हमने दिया है कि ये कहानी अंधश्रद्धा, रूढ़ी परंपराओं के विरुद्ध चलने वाले आदमी की कैसे हालत होती है, किस तरह से रहना है, ये समझाने की कोशिश की गृह प्रवेश की। इसका आज हमने BA के सेकंड पेपर के लिए सिर्फ परिचय देखा है। आगे हम उसका चरित्र प्रश्न कैसे होंगे आगे की वीडियो हम देखेंगे। धन्यवाद दोस्तों।